छोरी को स्कूल भेजेंगे, छी छी कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों की लुगाई की कमाई खाएंगे। सोचेगा कि ये नहीं बना तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। भी काम करते थे तो बड़े एंजॉय करते थे कि यार अपने जैसा कोई नहीं है, किसान सबसे बढ़िया होता है। वो अपने आप मिल जाएगा, वो आपके पीछे पीछे फिरेगा कि भाई तू कहाँ है, मैं तेरे लिए आया हुआ। चार लोग कुछ नहीं कहने वाले, चार लोगों के पास वो आपके बारे में नहीं तो किसी और के बारे में कह लेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिंदगी का निचोड़। और आज हम आए हैं हमारे प्रिय श्री रामलाल सर जी, जो कि एक्स सर्विसमैन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। तो आपकी एज के जो है सर सीनियर सिटीजन, और जो हमारी जनरेशन के हैं सर इस टाइम पे, तो उनके जो मतभेद रहते हैं सर विचारों के अंदर काफ़ी, तो फैमिली के अंदर भी एक अगर कॉमन डिसीजन लाना चाहे तो वो मतलब किस तरह लाए सर? देखो, मतभेद हैं और होने चाहिए, और हमेशा थे और आगे भी रहेंगे। मतभेद नहीं होंगे तो हम उसी विचारधारा पे चलेंगे जो 500 साल पहले हमारे बुजुर्ग चल रहे थे। जो नया विचार हमने सोचा तो हमारे माता पिताओं को हम आधा समझा पाए, आधा नहीं समझा पाए, आधा अपनी जिंदगी में लिया। आप उससे हमारे से कुछ आगे सोच रहे हो तो उसमें सारे से हम एग्री नहीं होंगे, क्योंकि बात वही आ जाती है कि हम तो अपोज तो हमने करना ही ना, नई चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे हैं। तो उस चीज को यानी कि आधा लागू हो जाता, सारा नहीं होता। जो सारा लागू करता है उसको कुछ कुछ तगमे दे देते हैं कि ये पागल हो गया, ये माँ बाप का कहना नहीं मानता, ये नई चीज सोच रहा है, फलाना दिखाना। पर नई चीज है, पर वो आएगी, आके रहेगी है। नए सिरे से अब गलीलियो ने कहा कि भाई धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता, है ना। बिल्कुल सर। तो उसको तो मार दिया लोगों ने, ठीक है ना। तो ये चीज है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को। नहीं, हमेशा से हम कच्चे मकान में रहे हैं, अब पक्के मकान तो हमें मार देंगे, इनमें तापमान ये होता है, अब तो रह लो ना भाई, किसने रोका है। तो ये जनरेशन गैप कुछ नहीं है, ओनली एक्सेप्टेबिलिटी है, वो थोड़ी सी दिक्कत करती है कि हम ह्यूमन नेचर है कि चल रहे हैं तो चलते रहना पसंद करते हैं, और बैठे हैं तो बैठे रहना पसंद करते हैं, इनर्शिया मोड में। जो है ना, न्यूटन का तीसरा लॉ जो लागू होता है कि थिंग्स इन मोशन विल बी कंटिन्यू टू बी इन मोशन, वो वाली बात लागू होती है। तो ऐसा जनरेशन गैप कुछ नहीं, नए आइडिया तो आएंगे और आते ही रहने चाहिए। नए आइडिया आएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? वहीं पे कुओं से पानी खींच खींच के पीते रहते, आरओ का पानी थोड़े पीते आज। ऑफ कोर्स सर। सर आपकी लाइफ के कुछ हैप्पी मोमेंट्स होंगे सर, कोई सबसे बेस्ट हैप्पी मोमेंट कोई आपकी लाइफ का? हैप्पी मोमेंट में जब मेरा तीसरा भाई भी एयरफोर्स में हुआ, यानी हम एट ए टाइम 3 भाई एयरफोर्स में सर्विंग हो गए, एक माँ के पेट से हुए, तो वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सबसे मतलब गर्व की बात थी। वैसे भी हम एयरफोर्स में होने वाले पहले थे, अपने गांव में से कोई भी नहीं था, रिकॉर्ड ब्रेक करते, तो 3 एक साथ होना ये बड़े गर्व की बात थी। बिल्कुल सर। और उसके बाद एक याद आता है कि शायद 2019, 5 जून 2019 मेरे को केबीसी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, कौन बनेगा करोड़पति में। तो वो भी एक हैप्पी मोमेंट भी था और अपने आप में एक्सपीरियंस गिवर भी था कि वहाँ पे रिटर्न हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ लाइव टेस्ट साइकोलॉजिस्ट के सामने, तो वो भी अपने आप में एक यूनिक टाइप का अनुभव था। ड्यूरिंग मतलब केबीसी में किस टाइप से, मतलब क्या मैसेज वगैरह आते हैं, एग्जाम देना पड़ता है कोई सर? केबीसी में पहले हम मैसेज के थ्रू रिप्लाई देते हैं, और वो लाखों में, उस टाइम कह रहे थे कि 5 लाख मैसेज आए थे उस साल में 2019 में। 5 लाख में से उन्होंने फिल्टर आउट करके सम 35-34 हज़ार लोगों को कॉल किया। उस कॉल में से फिर जो कॉल में उन्होंने क्वेश्चन पूछे, रेंडमली क्वेश्चन पूछे, और उसमें जो करेक्ट हुए और उनको फिल्टर आउट करके उसके बाद कुछ 12-13 हज़ार लोगों को मतलब फिल्टर आउट करके वहाँ बुलाया गया था, जोन वाइज बुलाया गया था। तो मैं उनमें से एक था। 5 जून 2019 को अमृतसर में हमें बुलाया गया था। तो वहाँ पे फिर एक रिटन एग्ज़ाम होता है, और रिटन एग्ज़ाम के बाद फिर एक लाइव इंटरव्यू होता है, कैमरा के सामने जो इंटरव्यू होता है रिकॉर्डेड। तो उसके बाद फिर वो उसको एनालिसिस करके उनमें से लिमिटेड से लोगों को बुलाते हैं। तो मैं वहाँ तक पहुँचा था, उससे आगे का तो प्रोसेस नहीं हो पाया था, मैं भी कुछ कारण। सच में सर ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है सर, मतलब केबीसी में जाना, लोगों को पता ही नहीं क्या होता है, कैसे जाना चाहता है,
और आप तो सर वहां तक पहुंच गए सर, यही एक अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, तो सबसे बड़ी। 72 75 साल के बंदे, लेडीज जेंट्स, लेडीज भी आई हुई थी। एक डॉक्टर मैडम थी रोहतक से, नाम तो मुझे याद नहीं है अभी, आई थिंक 72 ईयर्स वो कह रही थी। मैं मैडम अब आपको क्या पड़ी? तो वो कहती है कि अरे कि नौकरी कर लेना, रोटियां बना देना, यही जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी तो इससे आगे भी है, इससे अलग भी है। तो वो एक्सप्लोर करने का जो एक फीलिंग है वहां पे, दैट वाज द बेस्ट थिंग टू फील। बिल्कुल सर। और सर आप कर्मा में बिलीव करते हो सर? कर्मा मीन्स काम वाला, तो कर्मा में मैं बिलीव करता हूँ। डेस्टिनी की जहां तक बात है, उसका कहीं आता है कभी कभी रोल, जब आपने अपना रोल पूरा कर लिया और उसके बाद भी कुछ नहीं होता, तो दैट आई काउंट की डेस्टिनी या बियॉन्ड माई कंट्रोल, थिंग्स बियॉन्ड माई कंट्रोल। कुछ एक चीजें होती हैं, मैं पता नहीं वो भगवान है कि कौन है, या नेचर है या कर्म है, कुछ एक चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं जो हम उसके लिए एफर्ट करके भी नहीं कर पाते। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि वो कमज़ोर जो होते हैं या तैयारी पूरी नहीं करते, तो एफर्ट पूरे नहीं लगाते, वो कहते हैं भाई किस्मत में को नहीं था, कर्म में को नहीं था। तो वो चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई हैव डन माई बेस्ट एफर्ट्स, उसके बाद कह सकते हो कि कर्म में था कि नहीं कहा था। अरे मैं सो रहा हूँ और मेरे कर्म में होगा, अपने आप मिल जाएगा, कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। और ये ऐसा बच्चों को समझाना भी नहीं कभी कि भाई कर्म में होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि वो कर्म करना ही छोड़ देंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। और जो बदलते जमाने की आप बात कह रहे थे ना कि भाई नई सोच, नई बात। अब एक जमाना था अपने गांव देहात में, कहते थे छोरी पे नौकरी कराएंगे, छी 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 छी, छोरी को स्कूल भेजेंगे, छी छी, कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों की लुगाई की कमाई खाएंगे। आज हमने अपनी सभी बेटियों को बीटेक, एमटेक, बीए, एमए, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा है, और हम सोचते हैं कि मेरी बेटी भी या मेरी बहू भी बाहर जाए, कमा के लाए हैं, और वो बराबर से जो है भागीदार हो। हालांकि बेचारी भागीदार तो पहले भी होती थी, पहले सारा दिन खेत में पिसती रहती थी, अब वो कैश की तरफ भागते हैं। तो ये सोच जो है ना, एक दिन में नहीं हुआ कि किसी ने सोच लिया कि आज से महिलाएं भी नौकरी करेंगी। ये एक मतलब सालों साल, सैकड़ों साल लग गए उसको निकलने में। कभी उनको सिर्फ 5वीं तक भेजा गया, कभी उनको आगे तक भेजा गया, कभी जॉब के लिए भेजा। तो ये सोच तो बदलती रहनी चाहिए, आगे बढ़ेगी तभी बात है। नेक्स्ट। और सर जैसे आजकल की जो जनरेशन है सर, वो शौक में बहुत बिलीव करती है, कुछ भी होगा मतलब ज्यादा पैसे खर्च करना, हर जगह पैसे उड़ाना। सर आपका क्या विचार है? देखो सर, पैसे हैं तो खर्च रहे हैं, पैसे नहीं होंगे तो कहां से खर्चोगे? पैसे भी हैं और पैसे खर्चने की जगह भी है, एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया हुआ, मार्केट तो आपके बारने तक आ गई है, घर के दरवाजे तक मार्केट आ गई है, और पैसे जेब में है तो खर्च रहे हैं। पैसे नहीं हो तो पता चलता है कि यार नहीं खर्चने चाहिए। जो पिछले दिनों कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा, बंदे के जेब में 200 रुपए पड़े हैं तो मुट्ठी कस के रखेगा कि नहीं भाई ये काम आएगा, राशन लाना है, कितने दिन का लाना है। तो ये पैसे होना और खर्चना, ये और मार्केट की अवेलेबिलिटी होना, ये दोनों चीजें साथ की साथ चलती हैं। पैसे नहीं होंगे तो नहीं खर्चेंगे। अच्छा, दूसरी बात, वो नहीं होने का कारण है, मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ ही मत, खर्चने ना पड़े, उसको किसी और जगह इन्वेस्ट करवा दो, उससे उसकी यूटिलाइज करवा दो। भाई तू बॉडी बना ले, या सेहत बना ले, या कुछ ट्यूशन रख ले, या किताबें खरीद ले, एक हेल्दी शौक उसके पैदा कर दो। जब उसको, किसी भी बच्चे को आप, छोटा हो बड़ा हो, इंसान को कहो या इवन पशु को भी कहो, एक कमरे में घेर के रखना चाहो और उसको यूं कहते कि तेरे को बोलना नहीं है, यहाँ बैठे रहना, वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसको वहां बैठा दो और उसको कुछ काम दे दो, सब्जी काट ले, मतीरे खा ले, कुछ भी कर ले, मतलब उसको एक इंगेज तो रखो ना भाई। बिल्कुल सर। उसको कह दो कि चुप यहाँ बैठ। तो ये बात है। रही बात सुसाइड की, तो ये एक एजुकेशन का और उसके एक्सप्लोर का फर्क है। जिसको शिक्षा नहीं होगी या जिसको माँ बाप से ज्यादा लगाव नहीं होगा, वो एक ही सोचेगा कि ये नहीं बना तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। उसको इतना इन्वॉल्व करो कि वो आप उसका हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है। वो मर जाएगा मतलब वो अलग थोड़ा ही, वो अपने परिवार है, वो मेरा बेटा है, भाई है, बहन है। भाई हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। तो ये जब बिलोंगिंगनेस आएगी ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, पहले कहते थे ना भाई परिवार को क्या जरूरत है,
कोई भी बच्चा ये स्टेप लेने से पहले, आप चाहे लड़के लड़की का मैटर हो या सोसाइटी मैटर हो, स्टेप लेने से पहले यदि वो सोच लेगा कि यार मेरी माँ क्या सोचेगी, मेरा बापू क्या सोचेगा, अरे हमारे तो यार चाचे ताऊ बड़े गांव में इज्जत है, वो क्या नाम जाएगा, बस इतनी सोच में तो उसका दिमाग बदल जाएगा। तो इसलिए अटैचमेंट रखो, परिवार के साथ अटैचमेंट जरूरी है। बिल्कुल। उसको ये फील हो कि अरे यार तू तो कर जाएगा, लेकिन पीछे तेरी बहन है, उसकी शादी कैसे होएगी, उसका क्या होएगा। तो यदि ये फैमिली अटैचमेंट कहीं ना कहीं वीक होती है, वहां पे ये इस तरह के इंसिडेंट जो है वो आते हैं। अटैचमेंट रहेगी तो उसको अपने आप चिंता होगी कि हाँ यार मेरा है, ये चीजें हैं। अगर आपको एक 20 इयर्स की एज वापस मिले तो सर आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहेंगे सर? एयरफोर्स। एयरफोर्स सर, जॉइन एयरफोर्स। ओके सर, दैट्स ग्रेट। नौजवान लोगों के बीच में यंग एंड एनर्जी, डिसिप्लिन एंड वर्किंग। ओके सर, अभी तक आपने सर काफी फील्ड्स में वर्क किया है, तो आपको सबसे बेस्ट एयरफोर्स ही का मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट? आई एंजॉयड वेयर एवर आई वर्क। जहां भी मैंने काम किया, हम खेत में भी काम करते थे तो बड़े एंजॉय करते थे कि यार अपने जैसा कोई नहीं है, किसान सबसे बढ़िया होता है। पढ़ते थे तो सोचते कॉलेज में पढ़ रहे हैं भाई, हमारे जैसा कोई नहीं है। एयरफोर्स में थे तो सोच रहे यार एयरफोर्स जैसा कोई नहीं है। बाद में प्राइवेट कंप्यूटर फील्ड में मैंने आईटी फील्ड में काम किया कि यार वेरी गुड यार, ये जो है ना बॉलीवुड के बाद आईटी फील्ड ही है जो बेस्ट है। उसके बाद बीएसएनएल में आ गया, अरे भाई वाह क्या फील्ड है यार, लोगों को हम सेवाएं दे रहे हैं, अपनों से अपनों की बात करवा रहे हैं और हमारा रोजगार चल रहा है। देखो कितना बढ़िया काम है कि बात रवि और मुकेश कर रहे हैं और पैसे हमें मिल रहे हैं। अच्छा अभी मैं एडवोकेट हूँ यार, मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं बहुत अच्छी मतलब सोशल सर्विस कर रहा हूँ कि नीडी बंदा जिसको अपना न्याय नहीं मिला या जिसका अधिकार मारा गया, उसकी कोई सुन नहीं रहा, मैं उसको न्याय दिलाने का मेरा योगदान दे रहा हूँ। तो अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इफ यू ask for a choice among everything, then Air Force is the best place to live and best place to enjoy and best place to work। क्योंकि उसमें एक मेरे को जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो अलग है ना बात, वो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेंड। पूरे इंडिया में से फ्रेंड है मेरे, फ्रेंड अभी भी वेस्ट बंगाल में मेरे फ्रेंड हैं, हैदराबाद में मेरे फ्रेंड हैं, बेंगलोर में, गुजरात में मेरे फ्रेंड्स हैं। तो वो डाइवर्सिटी जो है ना, और वो सबको मिलके रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, कोई चक्कर नहीं है कौन किसका। यहाँ हम लड़ते हैं जातिवाद, वो मेरी रिजर्वेशन खा गया, वो मेरा ये कर गया, वहाँ ऐसा कोई नहीं है। वर्किंग एंड एंजॉइंग, फीलिंग हैप्पी विद वट एवर यू आर। तो वो एयरफोर्स टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, दैट इज द बेस्ट। बिल्कुल सर। और सर आपका कोई लास्ट मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए सर, जो आज की जनरेशन है? आज की जनरेशन, बीट स्टूडेंट, किसान या एम्प्लॉय, कोई भी हो, एक ही बात है कि जो चीज आपके हाथ में है, जो काम आपके हाथ में है, उसको आप बेस्ट एफर्ट लगा के कीजिए। 100% तन मन धन से उसमें जुट जाइए। आप जो चाह रहे हैं वो आपको अपने आप मिल जाएगा। वो आपके पीछे पीछे फिरेगा कि भाई तू कहाँ है, मैं तेरे लिए आया हुआ। आप पूरा जी जान से लग जाइए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ करियर के चक्कर में आप सेहत बिगाड़ लें। बाकी आप तन मन धन से किसी चीज में लगोगे, आपने सोच लिया तारे तोड़ के लाने हैं, तो आई थिंक यू कैन डू इट इफ यू विश रियली, कि आप उसमें कोशिश करते हैं और सोचते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, एक चीज हमेशा पॉजिटिव सोचिए और नेगेटिव शब्दों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। नेगेटिव शब्दों में क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, अरे बापू नहीं मानना तो क्या करेगा, इन चीजों को काट दीजिए, इसमें से निकाल दीजिए। ऑलवेज फैंटास्टिक, वेरी गुड, मार्वेलस, ये चीजें आप रखिए। फेल हो गया तो नहीं करूंगा, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम सोचो ही मत कि फेल वाला तो नाम ही मत आने दो। यूं समझो कि मैं टॉपर हो गया तो मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा। आई थिंक यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स दैट। ये आपके दिल में जोश भरेगा कि मैं टॉपर हो गया तो मेरे कैसा वो सेलिब्रेशन होगा। और एक आप दिमाग में सोचो कि मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, वो आपको नेगेटिव या डर या भय की स्थिति पैदा करेगा। तो भय से निकलिए और आई थिंक यू कैन डू द मैजिक एंड यू एंड ओनली यू कैन डू इट। सबसे बड़ा डर रहता है सर, 4 लोग क्या कहेंगे।
4 लोग कुछ नहीं कहने वाले। 4 लोगों के पास वो आपके बारे में नहीं तो किसी और के बारे में कह लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। उनको तो कहने के लिए जो दिन में 8-7 घंटे टाइम पास करना होता है, कोई ना कोई मिल जाएगा उनको कहने के बारे लिए है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी मिल जाएगा, नहीं तो कोई और मिल जाएगा, कोई ना कोई उनको टाइम पास ही चाहिए। वो कौन सा आपको इफेक्ट करने वाले हैं, आगे डंडा थोड़ा ही मारेंगे आपको आगे। बिल्कुल सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और हमारी जनता को बताया। जैसा कि आपने सर के विचार सुने, आपने देखा इनके विचार ही मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा अलग है। आज की कल की सोसाइटी में विचार मतलब मिलते ही नहीं है। इनके जीने का नजरिया आप देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन अप टू डेट एट अ टाइम आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनीष, थैंक यू। थैंक यू सर।